एलिया और उसकी भविष्यवाणी का पूरा होना। आमीन। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, एलिया और उसकी भविष्यवाणी का पूरा होना। आज हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेट लोग, लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियाँ तो पूरी होती है, लेकिन कुछ भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं होती। तो उसी के लिए वचन है कि भविष्यवाणी पूरी हुई तो कैसे हुई है और नहीं हुई तो क्यों नहीं हो रही है आज। आमीन। तो वचन को सीखते हैं। वचन को शुरू करने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए कि आज का वचन आपके जीवन में उस बदलाव को, उस भविष्यवाणी को पूरा होने को लेकर क्या है जो एलिया के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया था। आमीन। हालेलुया। हम वचन में से सीख देखते हैं। पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेकर के मैं आपके 9 पद तक के पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं पहले पद को पढ़ता हूँ। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आमीन। यहाँ पर पहले पद में देखते हैं तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। दैट मीन्स यहाँ पर एलिया की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी गई, एलिया का कोई परिचय यहाँ पर नहीं दिया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था। आगे लिखा, उसने अहाब से कहा, अहाब जो इज़राइल का राजा था उस समय, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके मैं सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। ये एलिया ने अपना परिचय दिया खुद से। हालेलुया। कहा कि इज़राइल का परमेश्वर जिसके मैं सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। इतनी सी पहचान एलिया ने अपने मुंह से अहाब को दी। इज़राइल का परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मतलब एक वाचा बांधी, एक वादा किया, उसकी शपथ खा करके मैं बोलता हूँ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। दैट मीन्स अकाल की घोषणा, बारिश रोकने की घोषणा एलिया ने की थी। एलिया ने एक भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। एलिया ने एक अंगीकार किया कि अंगीकार करके बोला कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे जो बारिश ख़त्म होने के बाद जो शीत ऋतु आती है उसमें जो ओस पड़ती है, हम देखते हैं घासों में ऊपर पूरी नमी आ जाती है, हल्का पानी जैसा पानी आता है वैसा हो जाता है, तो वो ओस भी नहीं पड़ेगी, ऐसा एलिया ने कहा, ना ही बारिश होगी बिना मेरा कहे। ये वचन परमेश्वर ने एलिया को दिया था। तो इस भविष्यवाणी को करा किसने? एलिया ने अहाब के सामने। ऐसी भविष्यवाणी करने के बाद 2 पद में लिखा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। जब एलिया इस भविष्यवाणी को कर चुका, ना पानी गिरेगा ना ओस पड़ेगी, जस्ट उसके बाद परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और एलिया को परमेश्वर ने कहा, जा करीत नाले में के पीछे जा करके छिप जा जो यरदन के पूर्व में है। हालेलुया। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर के छिपा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा, जब उसने भविष्यवाणी कर दी तो परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया और कहा कि जा और छिप जा करीत नाले के पीछे। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को छिपा दिया और कहा, मैंने तेरे लिए कौवों को आज्ञा दी है, तेरे लिए प्रबंध किया है कौवों को कि तुझे खाना ला करके दे, और रोटी और मांस ला करके जो कौवे थे वो सवेरे और सांझ को 6 पद में लिखा एलिया को ला करके देते थे, और करीत नाले का पानी और कौवे का लाया हुआ रोटी और मांस को खा करके एलिया करीत नाले में जीवन बिता रहा था। हालेलुया। अब हम जब इसको पढ़ते हैं, बहुत बार जब आज से पहले मैंने इस वचन को पढ़ा था तो मैंने भी यही सीखा था कि डर के मारे इतनी बड़ी भविष्यवाणी करने के बाद एक राजा उसको शायद मार देगा, इसलिए परमेश्वर ने उसको छिपा दिया था और एलिया जा कर के छिप गया था, पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो भविष्यवाणी यहाँ पर एलिया ने की थी पहले पद में कि मेरे बिना कहे ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी, ये भविष्यवाणी एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो इस समय की सबसे भविष्यवाणी थी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी में से थी, और अभी तक की ऐसी भविष्यवाणी किसी ने भी नहीं की थी। हालेलुया। तो इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए एलिया को प्रार्थना में जाना बहुत आवश्यक था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको करीत नाले में छिपने को कहा। ये वचन परमेश्वर ने उसकी आत्मा ने सिखाया है मुझे। तो जब करीत नाले में
आप सोचिए, जब करीत नाले में एलिया गया, ना उसको खाना बनाना है ना उसको कोई चीज़ करनी है, तो क्यों वहाँ पर क्या कर रहा होगा एलिया? हम हमारे मन में ख्याल आ सकता है, हमारे मन में सवाल हो सकता है कि एलिया डर के मारे छिपा होगा, मृत्यु का डर कि राजा मुझे मार देगा। अगर एलिया को मृत्यु का डर होता तो क्या एलिया राजा अहाब के सामने जाता? उसको मृत्यु का डर नहीं था। जो स्वयं परमेश्वर उसको भेजने वाला उसको अगर बचा नहीं सकता तो क्या उस राजा के सामने भेजता उसको? नहीं, परमेश्वर उसको बचा सकता था, उसको कहीं भी घुमा सकता था। लेकिन देखिए वहाँ लिखा, उसने करीत नाले में उसको छिपाया और कहा वहाँ का पानी तू पीना और खाना के लिए भी तू बाहर नहीं निकलेगा। तेरे लिए कौवें जो चतुर होते हैं, जो चालाक होते हैं, जो अपना खाना किसी को नहीं देते, वैसे जीव को, वैसे जंतु को, वैसे पक्षी को परमेश्वर ने इंतजाम किया एलिया के लिए। हालेलुया। आज हम इसे सीख सकते हैं कि अगर किसी बात को लेकर के परमेश्वर ने हमारे साथ किसी योजना को बांधा है, हमारे लिए किसी अभिषेक को रखा है, तो उसके लिए कुछ भी करता है। उसके लिए अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो जो हमारा विरोध करते हैं, जो हमको परेशान करते हैं, जिनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है, वो उन्हीं लोगों को हमारे हित के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो जब यहाँ पर छिपा होगा तो आप सोचिए क्या कर रहा होगा? पानी मिल रहा है उसको, खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, सब सुबह शाम मिल रहा है, तो एलिया क्या करता होगा वहाँ पर? हालेलुया। एलिया वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। एलिया वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना करा रहे थे कि जो भविष्यवाणी तूने की है उसके लिए तुझे प्रार्थना करना होगा। हर एक भविष्यवाणी आज जो की जाती है उसके पीछे प्रार्थनाएं होती है, अदरवाइज भविष्यवाणियाँ बदल जाती है। हालेलुया। योना की भविष्यवाणी बदलने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य था कि लोगों ने मन फिरा लिया था। लेकिन यहाँ जो भविष्यवाणी हमारे एलिया ने की थी, उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए जो एक अकाल पड़ना था, इज़राइल जो परमेश्वर का देश है उसमें अकाल पड़ना था, तो उसके लिए एलिया को, जो एलिया ने भविष्यवाणी की थी, उसके लिए एलिया को प्रार्थना करनी थी अधिक से अधिक। इसलिए परमेश्वर ने उसे एकांत में लेकर के गए थे कि वहाँ वो अच्छे से प्रार्थना कर सके और वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने एलिया के द्वारा की है वो पूरी हो सके। अगर एलिया वहाँ पर भविष्यवाणी करके इधर उधर घूमता फिरता तो वो उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती और वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने अलग किया। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना की। 6वें पद तक की ये घटना घटी है। 7वें पद में हम देखते हैं, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। आमीन। कुछ दिन जब बीत गए तो देखो यहाँ लिखा, उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूखने लगे, वहाँ के जो नाले हैं वो सूखने लगे। अब यहाँ पर बारिश के गड्ढे नहीं कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा नाले सूख गए। दैट मीन्स अगर हम नालों को देखते हैं तो नाले वो होते हैं जिनमें पानी होता है, साल भर पानी रहता है। हालेलुया। जिस जगह में गड्ढे का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वो गड्ढे नॉर्मली 1-2 महीने में सूख जाते हैं। लेकिन ये उस नाले की बात है जो नाले बारिश हो ना हो उनमें पानी रहता है। तो ये सूख गए तो कंफर्म हो गया कि अब बारिश रुक गई है, अब अकाल शुरू हो गया है। हालेलुया। ये वचन को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे चित्त में उतरेगा। नाले कहा यहाँ पर, ये नहीं कि बारिश का पानी सूख गया, लिखा नाले सूख गए। दैट मीन्स जहाँ वो नाले थे, तालाब थे जिनमें पानी इकट्ठा रहा करता था, 1-2 दिन 3 दिन के बाद नाले नहीं सूखते, 1-2 महीने में नाले नहीं सूखते हैं। तो सोचिए कितने दिन वहाँ एलिया ने अपनी भविष्यवाणी पूरी होने के लिए प्रार्थना की थी। ओरली वचन को पढ़ लेना और छोड़ देना नहीं, हमारे परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, वो कहीं ज़्यादा गहरा है। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो हमारे जीवन में साथ साथ जो इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में छुटकारे को लेकर के आता है। इसलिए आज परमेश्वर के दास घंटों परमेश्वर के वचन के साथ बिताते हैं। हालेलुया। तो लिखा नालों का पानी सूख गया। तो नाले का पानी 1 महीने 2 महीने में नहीं सूखा होगा, उसको एक लंबा समय लगा होगा। तब लिखा देश में वर्षा नहीं होने लगी और नालों का पानी जिनमें पानी रहा करता था सूख गया। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आगे देखिए, आपकी बुद्धि खुलेगी। 8 पद में लिखा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। दैट मीन्स जब भविष्यवाणी उसने किया था तब एक वचन आया, और जब दूसरा वचन फिर से परमेश्वर का 8वें पद में आया जब भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। 9 पद में लिखा है, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे, सुन मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। हालेलुया। क्या पहले जब इसने भविष्यवाणी की थी तो सारपत नगर में ले जाकर परमेश्वर एलिया को नहीं रख सकते थे? ये हमको सवाल करना चाहिए अपनी बुद्धि से, हमको सोचना चाहिए क्या परमेश्वर उसको वहाँ पर ले जाकर के नहीं रख सकते थे पहले?
सारपत विधवा के पास पहले परमेश्वर उसको ले जाकर रख सकते थे, पर पहले उसको रखा करीत नामक नाले में। वहाँ उसने उससे प्रार्थना कराई, उसकी भविष्यवाणी कंप्लीट कराई। वहाँ पर एक ऐसे पक्षी को परमेश्वर ने उसके खाना लाने के लिए कहा जो चतुर होता है। हालेलुया। ऐसे पक्षी को इस्तेमाल किया। तो सोचिए इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं। हम इसे ये सीख सकते हैं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने किसी भविष्यवाणी को की है तो उसको पूरा करने के लिए वो हर सिचुएशन में करता है, लेकिन हमारा जीवन में ऐसा होना चाहिए। एलिया ने शिकायत नहीं कि प्रभु मैं इतना बड़ा प्रोफेट हूँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ, मैं कौवे का जूठा क्यों खाऊंगा, मैं उस नाले का पानी क्यों पीऊँगा। जब मैं बारिश को रोक सकता हूँ तो मैं तो बोलूँगा बारिश मेरे लिए आ जाए तो बारिश आ जाएगी। ये सारे सवाल जब कुछ नहीं किया, उसने नाले का पानी पिया, उस गंदे पानी को पिया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर ने कहा था कि तू जा वहाँ ये भविष्यवाणी कर। तो जब आज परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे बेटे प्रार्थना कर ले, मेरी बेटी प्रार्थना कर ले, तो हम कितना परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर कहता है सुधर जा, बुरी चाल से फिर जा, चुगली से फिर जा, लड़ाई से फिर जा, बुरे काम करना छोड़ दे, नशा छोड़ दे। तो हम कितनी बात मानते हैं परमेश्वर की। और हम किसी चर्च में जाते हैं, वहाँ का कोई प्रोफेट, वहाँ कोई परमेश्वर का दास हमारे लिए भविष्यवाणी करता है कि ये ऐसा हो जाएगा, ये सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरता नहीं है, बदलता नहीं है। उसके पीछे ये है कि वो उसके लिए काम नहीं करता है। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को शिक्षा दी, जो भविष्यवाणी तेरे विषय की गई है उसके लिए काम कर, उसके लिए निश्चित मत रहे, उसके लिए सोचते रहे, उसके लिए काम कर कि तू विश्वासियों के लिए उन्नति का कारण, उनके लिए आदर्श बने। दैट मीन्स हमारे लिए जो भविष्यवाणी की जाती है उसके लिए हमें प्रार्थना करने के लगता है, हमें जीवन बिताने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बड़ा अच्छा वचन दिया, भविष्यवाणी को पूरी होने तक के उसको छिपा के रखा, प्रार्थना कराया, अपने से प्रार्थना में रखा उसको, और जब भविष्यवाणी पूरी हो गई उसको निकाल के लेकर के आए। तो वैसे जब हमारे लिए भविष्यवाणी होती है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, आप परमेश्वर के दास है, तो हमको तब तक के वो छिपा के रखता है, जब तक के बिल्ड करता है, तब तक के तैयार करता है, जब तक कि हम उस अनाइंटी को पूरा ना कर ले। हालेलुया। यीशु मसीह गर्भ से ही चुने गए थे, पता था हम सबको, जो बाइबल पढ़ते सबको पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भाया जाएगा। भविष्यवाणी कितने समय पहले होगी, जब उसका अंश भी इस दुनिया में नहीं आया था। इवन मरियम भी पैदा नहीं होगी तब से भविष्यवाणी हो रही थी। पर यीशु मसीह ने काम कब करना शुरू किया? 30 साल की उम्र में, स्वयं परमेश्वर का बच्चा होकर के 30 साल तक उन्होंने सीखा, उन्होंने परमेश्वर को दिखाया कि हाँ प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरी करूँगा। तब स्वर्ग से आवाज़ आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो हर एक भविष्यवाणी पूरा होने के पीछे जो जिसके लिए भविष्यवाणी होती है उसने एक मूल्य चुकाया है। हालेलुया। एकदम से भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती, लेकिन उस भविष्यवाणी का जो पूरा होने का समय है उसमें अगर हमारा जीवन में ऐसा नहीं है तो भविष्यवाणी इनकम्प्लीट रह जाती है। और हम सोचते हैं परमेश्वर का दास झूठा है। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता झूठा नहीं है। अगर उसने अपने मन से भविष्यवाणी की है तो हम उसे पूरा कर सकते हैं, अगर आप वचन पे खड़े रह गए तो। हालेलुया। ये एक भेद है बाइबल का। अगर आपने दिखा दिया कि मैं विश्वास योग्य हूँ तो आप उस चीज़ को, उस भविष्यवाणी को, चाहे वो किसने भी की हो, वो कितना भी अनॉइंटेड हो ना हो, आप उस भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। आमीन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वचन में हैं। तो आज हमें इस वचन से सीखना है, अगर मेरे लिए कोई भविष्यवाणी हुई है और पूरी हुई है तो उसका कारण आप देखिए, आपके जीवन का आपको पता चलेगा। और जिसके जीवन में नहीं हुई है आप उसका जीवन चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जब हमारे जीवन में परमेश्वर किसी योजना को रखता है तो हमें अधिक से अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। अपने आप कोई चीज़ पूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग योना के जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके द्वारा कहा था कि भविष्यवाणी कर, तो परमेश्वर उसको खोज रहा था, निकाल रहा था। योना प्रार्थनाफुल एक अच्छा प्रोफेट था, एक पवित्र प्रोफेट था, परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना करने वाला ऐसा प्रोफेट था। कोई लल्लू पंजू प्रोफेट नहीं था। वहाँ वो जानता था कि परमेश्वर इस भविष्यवाणी को पलटेगा। वो प्रोफेट था, उसको पता था यहाँ ऐसा होगा, लोग मन फिरा लेंगे, इसलिए वो नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा था इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की बात टाल रहा था, वो प्रभु को रोक रहा था। प्रभु मेरे को वहाँ मत भेज, पता है तो पलट देगा। आज लोग सोचते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद, अगर परमेश्वर की योजना मेरी जीवन में है तो मैं कहीं भी भागूँ, कहीं भी कुछ भी करूँ, आकाश में चढ़ूँ तो तू भी वहाँ है, समुद्र में जाऊँ तो तू भी वहाँ है, नीचे जाऊँ तू हर जगह, तू मेरे को निकाल लेगा, तेरी योजना है ना प्रभु। हालेलुया। हमको अब्राहम का जीवन पता होना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देता है परमेश्वर किसी अनॉइंटिंग को। हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। योना का जीवन में ऐसा था, इसलिए परमेश्वर उसको ढूंढ रहे थे। वो गलती नहीं कर रहा था, वो प्रार्थनाफुल था। हालेलुया। वो बस नहीं जाना चाह रहा था। तो आज हमारे जीवन में जिसने भी भविष्यवाणी की है, अगर आपके जीवन में पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं।
आज से आप उस भविष्यवाणी के लिए जो वचन, जो एक अभिषेक वरदान आपके लिए दिया गया है, कहा गया है किसी न किसी की प्रार्थना के द्वारा, आज से आप उसको परमेश्वर के सम्मुख रखिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अकेले में जाइए, उपवास कीजिए, प्रभु से पूछिए और उससे मांगिए, वो आपको देने के लिए तैयार है। उसने कहा मैं द्वार में खड़े खटखटाता हूँ। तो आज आप सब सुनने वालों के लिए परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे द्वार में उस भविष्यवाणी को, उस वरदान को, उस नौकरी को, उस चंगाई को, उस छुटकारे को देने के लिए तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। अब तू द्वार खोल दे। द्वार खोलने का मतलब प्रार्थना में बैठ जा, वचन में बैठ जा। अगर तू कोई गलती करता है, तो पाप करता है, तो तुझे पता है, तो उसे छोड़ दे और दरवाजे को खोल, अपने हृदय को खोल कि मैं तेरे अंदर आ सकूं। आमीन। तो जब आज हम प्रभु के सामने सरेंडर करेंगे, बोलेंगे प्रभु तू आ जा, तो हमारे अंदर वो आ जाएगा और हमारे जीवन में आकर के उस काम को करेगा जो काम उसने हमारे जीवन के लिए रखा है। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर की गहराई को लेकर के आएगा और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए शक्ति को दे करके जाएगा। और जो भविष्यवाणियाँ आपके लिए की गई है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय यीशु मसीह के नाम में कि भविष्यवाणियाँ जिसने भी आपके लिए की है, वो परमेश्वर का दास मेरा विश्वास है सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और वचन जो उसके मुंह से निकला सच्चा है, क्योंकि वचन में लिखा हर एक भविष्यवाणी है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बिना इच्छा के किसी के मुंह से नहीं निकल सकता। तो जो परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के दासों के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणियाँ निकली है, वो यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, तूने इन लोगों के जीवन में अपनी भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है। धन्यवाद, इन्हें छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है, नौकरी दिया है, इन्हें अपनी सेवा के लिए अभिषेक से भर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ दुआ सुनने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दुआ मांगता हूं, आमीन। सभी को जय मसीह की। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय मसीह की।